Hello students, BA Part 2, welcome back to Sociology classes. Today our topic is environmental pollution, पर्यावरण प्रदूषण. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic, पर्यावरण प्रदूषण. What is environmental pollution? Okay, वर्तमान युग में पर्यावरण प्रदूषण पारिस्थितिकीय अपकर्ष का सबसे प्रमुख कारण है. मानव जीवन के आरंभिक युग में प्राकृतिक घटनाओं में पूर्ण संतुलन बना हुआ था. मानव का पर्यावरण प्रदूषण रहित था. वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ जैसे जैसे मनुष्य ने नए नए आविष्कार करके प्रकृति पर विजय पाई और प्राकृतिक दशाओं को अपने अनुकूल बनाने में भी सफलता प्राप्त की. ओके, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अर्थ. शाब्दिक रूप से पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण. परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर, जबकि आवरण का अर्थ क्या होता है? ढके हुए. इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण का तात्पर्य उन सभी प्राकृतिक और सामाजिक दशाओं से है जो एक प्राणी के जीवन को चारों ओर से घेरे रहती है. उदाहरण के लिए जल, वायु, भूमि की बनावट, तापमान, ऋतुएं, खनिज पदार्थ, आर्द्रता, विभिन्न जीव, चारों ओर की ध्वनि, उद्योग धंधे, उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, तथा हमारा संपूर्ण सामाजिक जीवन आदि वे दशाएं हैं जिनसे मानव का जीवन चारों ओर से घिरा रहता है. इस प्रकार सभी दशाओं की संयुक्तता को हम मानव का पर्यावरण कहते हैं. इस आधार पर रॉस ने लिखा है. रॉस के अनुसार एनवायरमेंट इज एनी एक्सटर्नल फोर्स which influences us. पर्यावरण कोई भी वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू गिसबर्ड के अनुसार द मीन ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण का तात्पर्य प्रत्येक उस दशा से है जो किसी तथ्य, वस्तु अथवा मनुष्य को चारों ओर से घेरी रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है. पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए मैकाइवर का कथन है, पर्यावरण जीवन के आरंभ से ही यहाँ तक कि उत्पादक कोष्ठों के समय से ही मानव को प्रभावित करने लगता है. इसका तात्पर्य है जब बच्चा गर्भ में होता है उसी समय से उसका पर्यावरण अथवा चारों ओर की दशाएं उसके जीवन को प्रभावित करना आरंभ कर देती हैं. पर्यावरण यद्यपि एक व्यापक अवधारणा है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इसका मुख्य संबंध हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर से है. वातावरण के जिस हिस्से में मिट्टी, चट्टानें, रेत आदि हैं उसे हम स्थलमंडल, लिथोस्फीयर भी कहते हैं. दूसरा हिस्सा वह है जो जल क्षेत्रों अथवा समुद्र के रूप में है, इसे जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है. स्थलमंडल और जलमंडल के ऊपर लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक गैसीय वातावरण भी होता है जिसे हम वायुमंडल, एटमॉस्फेयर कहते हैं. समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक लगभग इसके ही नीचे तक के हिस्से को जीवमंडल कहते हैं, क्योंकि यह वो हिस्सा है जिसमें मनुष्य और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं. मानव समुदाय का लगभग 90% भाग समुद्र की सतह से
1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक भूमि पर ही निवास करता है। स्वाभाविक है मानव जीवन को स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल का लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई तक का भाग सबसे अधिक प्रभावित करता है। व्यावहारिक रूप से इसी को हम मनुष्य का पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? पर्यावरण प्रदूषण क्या है? साधारणतः प्रदूषण का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की गंदगी अथवा दोष से समझा जाता है। व्यापक अर्थ में प्रदूषण एक ऐसी दशा है जो पर्यावरण अथवा वर्तमान की ये जो वातावरण की जो गंदगी है और अपवित्रता है उसका बोध कराती है। साथ ही इसका तात्पर्य प्रकृति के तत्वों के संतुलन में होने वाली कमी से भी है। आज मानव ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति करके जहां अनेक सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप स्थापित होने वाले कारखाने, दूसरे यंत्रों के कारण प्राकृतिक साधनों का बुरी तरह दोहन भी आरंभ हुआ। नई प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए जिन हानिकारक रसायन, गैस पदार्थों को प्रयोग में लाया गया, उनसे पर्यावरण के प्राकृतिक रूप को हानि होने के साथ जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगा। यह सच है कि प्रकृति स्वयं ही अपने संतुलन को बनाए रखती है, लेकिन भूमंडल पर पैदा होने वाली कृत्रिम गैसों से जब यह संतुलन अधिक बिगड़ जाता है, तब इसी दशा को हम पर्यावरण का प्रदूषण कहते हैं। इसी दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण एक ऐसी दशा है जिसमें वातावरण का निर्माण करने वाले किसी तत्व की कमी हो जाने अथवा कुछ हानिकारक तत्वों के बढ़ जाने के कारण मनुष्य उसके लिए लाभदायक प्राकृतिक पदार्थों को हानि पहुंचने लगती है। योजना पाठ्यक्रम में कहा गया है कि वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक जंतुओं, पौधे तथा कच्चे माल आदि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि वायु, जल, वनस्पति, जीव जंतु तथा प्राकृतिक गैसें पर्यावरण के मुख्य घटक हैं। ये सभी घटक पारस्परिक व्यवहार के द्वारा प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हैं। इनमें से किसी भी घटक का अधिक उपयोग होने तथा उसके प्राकृतिक रूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाने से प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी दशा को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जिन कारणों अथवा दशाओं के प्रभाव से पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे हम प्रदूषक पॉल्यूनेंट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए विषाक्त धूल के कण, कार्बन युक्त धुआं, विभिन्न प्रकार की गैस, जल में दुर्गंध युक्त पदार्थों की मिलावट, ऊर्जा के कृत्रिम साधन तथा विभिन्न प्रकार के रसायन वे प्रमुख प्रदूषक हैं जो पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आज उद्योगों के अनियंत्रित विकास के फलस्वरूप कारखानों के गंदे पदार्थ नदियों में छोड़े जा रहे हैं। आज औद्योगिक उत्पादन से जो निकलने वाली गैसें होती है वायुमंडल को दूषित कर रही हैं। वृक्षों के मनमाने कटान से वायुमंडल का संतुलन भी बिगड़ रहा है। मशीनों और वाहनों से उत्पन्न होने वाले शोर से मानव और जो दूसरे जीव हैं उन्हें भी क्षति हो रही है। कीटनाशक दवाइयाँ और रासायनिक उर्वरकों से भूमि की प्राकृतिक बनावट को हानि पहुंचती है तथा परमाणु शक्ति के परीक्षणों से वातावरण में रेडियोधर्मी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। स्पष्ट है कि विभिन्न दशाओं के प्रभाव से प्रकृति के संतुलन में होने वाली हानि को ही हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं।
पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें अनेक प्रकार के प्रदूषणों का समावेश होता है। वैज्ञानिकों ने प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को 5 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। इन्हें हम वायु प्रदूषण, ओके, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। ओके, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, ओके, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। वायु जीवन का एक प्रमुख तत्व है। सभी प्राणी और वनस्पतियों के जीवन के लिए स्वच्छ वायु सबसे प्रमुख आवश्यकता है। ओके, नेक्स्ट है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल एक जीवनदायी तत्व है जिसके बिना किसी भी जीव के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। बहुत तेज और असह्य आवाज से जो शोर उत्पन्न होता है उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। एंड नेक्स्ट सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण को भूमि प्रदूषण भी कहा जाता है। मृदा मिट्टी अथवा भूमि की रचना विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, लवण, गैस, जल, चट्टान के चूर्ण तथा जीवाश्म आदि के मिश्रण से होती है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी प्रदूषण। वैज्ञानिकों ने जब परमाणु की खोज की तो परमाणु में असीम शक्ति है। उस समय ये आशा जगी थी कि इस शक्ति का उपयोग औद्योगिक उत्पादन करने, बिजली पैदा करने तथा भूगर्भ में छिपी खनिज संपदा तथा तेल आदि का पता लगाने के लिए किया जाएगा। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.